स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चंस में वो आएगा सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी। सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? मॉडल वर्ब क्या होते हैं? ए मॉडल वर्ब इज़ ए टाइप ऑफ वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट मॉडलिटी, that is ability, permission, request, capacity, suggestion, order or advice। अब आता है मीनिंग मॉडलिटी कि मॉडलिटी किसे कहते हैं। तो मॉडलिटी इज वे टू एक्सप्रेस समथिंग और एग्जिस्ट। मॉडलिटी का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर मोड में एक्सप्रेस करना या एग्जिस्ट करना। ठीक है, अब पता वही पहले आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये सेंटेंस जो है एजर्टिव का एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एफर्मेटिव जिसमें मॉडल वर्ब यूज़ होती हैं। सेंटेंस प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम बताएं नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेमिंग क्वेश्चंस, बी पार्ट। फ्रेमिंग क्वेश्चंस में क्या होता है, पहले जैसे कि अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग चाहे मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब आ जाएगी। ऐसे ही अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं है तो पहले वर्ब ही आएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो। पहले मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड प्लस मॉडल वर्ब प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट सी वो है यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएंगे, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पार्ट सी आ गया है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में वही आएंगे इधर सेंटेंसेस, इधर क्वेश्चंस। पहला एग्जाम्पल, आई कैन स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना, मैं तैर सकता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि इसमें बताया है पहले मॉडल वर्ब क्या है, कैन, तो यहाँ क्या हो जाएगा कैन। उसके बाद सब्जेक्ट सब क्या आई, और वर्ब ये है तो क्या हो जाएगा स्विम, कैन आई स्विम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी वुड नॉट गो देयर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडल वर्ब्स क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स। जैसे कि एग्जांपल्स बताती हूँ, कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, वुड, शुड, शल, विल, ये सब क्या है, ये सब है मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल वर्ब्स। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है वी वुड नॉट गो देयर। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में क्या था, नॉट लग जाता है, मॉडल वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले मॉडल वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट। जैसे कि नेगेटिव है, सिर्फ इन लोग की जगह चेंज होगी, मॉडल वर्ब सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब की जगह, और नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वुड वी नॉट। इसमें जो है सिर्फ नेगेटिव में जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, इंट्रोगेटिव होगा, तब क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा मॉडल वर्ब की जगह आ जाता है, मॉडल वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही नॉट लगता है। तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उन दोनों के बीच में नॉट आएगा। ठीक, बस हम सब्जेक्ट और मॉडल वर्ब का जो प्लेस है वो चेंज करते हैं। वुड वी नॉट गो देयर। नेक्स्ट है थर्ड सेंटेंस, we should respect our elders। तो क्या हो जाएगा, should we respect our elders, should we respect our elders and question mark। तो सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी में क्या है, पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले सेंटेंस आएगा, उसके बाद आपका मॉडल वर्ब आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है एडजेक्टिव में था। ठीक, एडजेक्टिव में एफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट फिर मॉडल वर्ब फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेमिंग क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम, मतलब जब हम उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाएंगे, ठीक है, एफर्मेटिव से अगर हम उसको इंटरोगेटिव बनाएंगे, चाहे वो हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाएं या हम सिंपल इंटरोगेटिव बनाएं, या सिर्फ इंटरोगेटिव एफर्मेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं,
तो उसमें पहले मॉडल वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आना इसमें कंपलसरी है, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस विदाउट क्वेश्चन वर्ड है तो पहले मॉडल वर्ब आ जाएगा, विथ क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मॉडल वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। बाकी जो आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे।